मेरा है मन सुंदर। क्यों ना अर्जुन, क्यों खुद को इतनी तकलीफ पहुंचा रहे हैं? आप तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं ना, फिर आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप खुश हैं? भला कोई खुश इंसान अपने आप को इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों देगा? या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जो शायद मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तुम याद आए बहुत याद तुम याद उसे गुजरी दिनों को हर्ष, मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर गई हूं। आप प्लीज खुद को ऐसी तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि चोट भले ही आपके हाथ में लगी हो, पर इसका दर्द मुझे हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रूही यहीं थी मेरे पास। वो क्यों आएगी मेरे पास? ये पट्टी, मेरे हाथ में ये पट्टी किसने बांधी? क्या सच में रूही आई थी? रूही आई थी क्या? आज भी उसे मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। और अगर है तो वो स्पर्श के साथ क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या नहीं। मेरे सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे हैं, उल्टा उन सवालों में मैं उलझता जा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी परवाह। मारे कौन मारिया? मैं पूनम हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी पूनम को क्यों नहीं पहचान रहे? हथकड़ी लगाओ इन्हें। ए, खबरदार जो मुझे हाथ लगा तो। पिंकू, मैं
मेरा लड्डू सा। तू अपनी दादी को पहचान रहा है ना? मैं तेरी दादी हूँ। तू नहीं भूल सकता? मैंने तेरे लिए कितनी बार गड्ढे की सब्जी बनाई है, भूल गया? कैसे भूल सकता है? गट्टे नहीं, गट्टे की सब्जी दादी। नहीं, मारिया है ना? अरे नहीं, अब चुपचाप बोलो तुम। क्या किया तुमने पलक के साथ? जवाब दो। हाँ पलक। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं भला क्यों कुछ करूंगी पलक के साथ? पलक को मैं बहुत प्यार करती थी। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। भला मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी? पिंकू, पुलिस को मगरमच्छ वाले तालाब के पास पलक के कपड़े मिले। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पलक को कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। दुआ करो कि पलक मिल जाए, वरना क्रिमिनल तो तुम हो ही, बॉडी मिलने पर मर्डरर भी बन जाओगे। फिर तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। हथकड़ी लगाओ। कुछ नहीं किया। मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं पूनम हूँ। आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए ना। ये तस्वीर आपके सामान के साथ मिली है मारिया। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो। पिंकू बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पलक के साथ मेरी बात सुनो। पलक तो पलक कहाँ होगी? पलक हौसला रखो बेटा, पलक आ जाएगी। पुलिस हर जगह ढूंढ रही है पलक को, वो जरूर आ जाएगी। खाटू श्याम से प्रार्थना करो कि हमारी पलक सही सलामत वापस मिल जाए। दादी और पलक की कितनी लड़ाई होती थी ना? कितना कुछ एक दूसरे को बोलती थी, लेकिन दादी ने कभी भी आज तक पलक के साथ कभी गलत नहीं किया। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन पहले पलक ने मेरे साथ गलत किया, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। पर तू रो मत, वक्त के साथ साथ हर घाव भर जाता है। अब बस मुझे जल्द से जल्द घर वापसी करनी होगी, और उसके बाद मैं मेरे लाडे शाह के लिए अपनी पसंद की अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। दादी, आरती। शीतल जी। कल नहार के साथ वक्त अच्छा बीता होगा ना? बहुत मजा आया होगा। बस अब तुम दोनों की जल्दी से शादी करवा दूं तो मैं गंगा नहा लूं। पता करो जरा, कल नहार जी सच में मेरे करीब आ रहे थे और रूही को जलाने का सब नाटक कर रहे थे। रूही जी, आरती। नाहर जी, आप आरती तो लेंगे नहीं तो प्रसाद ही ले लीजिए। शीतल, शीतल, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? देखा ना, चोट लगा ली ना तुम्हें। इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो। देखा ना? कोई बात नहीं, मैं ऑइंटमेंट लाता हूँ, लगा दूंगा। हाँ, एक सेकंड। क्या करती हो? ऐसे कहाँ देख के चल रही हो? देखो चोट लग गई ना। रूही के सामने आती नाहर जी ने अपना रवैया बदल लिया। नाहर जी, बहुत दर्द हो रहा है, आप क्रीम लगा दीजिए। नहार, दवाई लगाओ ना। अरे मुझे याद आया, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। दादी,
दादी ये क्रीम आप लगा दो। मैं मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। अरे! प्लीज शीतल लगा लेना। मेरा शक अब पूरी तरह से पक्का हो गया। नाहर जी कोई प्यार व्यार के जाल में नहीं फंसे हैं। वो सब कुछ नाटक कर रहे सिर्फ रूही को दिखाने के लिए। लाओ शीतल, मैं लगा देती हूँ। दादी मैं खुद ही लगा लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बस मैं लगा लूंगी। माँ जी, हाँ, ये शीतल को क्या हुआ? गुस्से में दिख रही थी। गुस्से में नहीं है वो गिर गई ना, उसे चोट लग गई हाथ में, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ा रही है। ओह अच्छा। माँ जी मैं क्या कह रही थी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। नहीं यहाँ नहीं, कहीं और। हाँ बोलो, क्या बोलना है? अरे भाई हो तो जरा हाथ भी दबा दो। हाथ क्या, मैं तो गला भी दबा दूं। क्या? वो माँ जी, हाँ माँ जी मैं तो ये कह रही थी कि आपका सिर भी दबा देती हूँ। माँ जी आप पहले मेरी बात ध्यान से तो सुनिए। बोलो। माँ जी मानो कि रूही को ऐसा लगता है कि नाहर और शीतल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन माँ जी सच तो ये है कि नाहर और शीतल के रिश्ते पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है और मुन्नी के बहाने रूही पूरे घर में इधर उधर मंडराती रहती है। माँ जी कहीं रूही फिर से नाहर को अपने प्यार के जाल में न फंसा ले। सोनी साफ साफ बोलो, क्या चाहती हो? क्या जल्द से जल्द हम नाहर और शीतल की शादी करा दे? माँ जी वो तो मैं चाहती ही हूँ। माँ जी मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब तक नाहर को पूरे तरीके से ये यकीन ना हो जाए कि रूही स्पर्श के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई है, नाहर किसी न किसी बहाने माँ जी शादी टाल देगा। हाँ तो नाहर को यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी को धरती पर बुलाऊं या मैं खुद अपने सर के बल खड़ी हो जाऊं? माँ जी हमें बस स्पर्श और रूही को एक साथ रखना होगा। माँ जी अगर स्पर्श ज्यादा दिन तक रूही से दूर रहा ना तो नाहर को ये यकीन हो जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बात तो यही सच है ना, उनके बीच कुछ नहीं है, तो फिर भला वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे? आप कुछ सोचिए ना माँ जी, या फिर हमें कोई ऐसी मजबूरी पैदा करनी होगी जिससे वो दोनों साथ रहने पे मजबूर हो जाए। रूही, मुन्नी को संभालने के अलावा ना हमें तुमसे कुछ और भी काम था। जी दादी कहिए, क्या काम है? वो तुम्हारा स्पर्श है ना? दादी वो मेरा स्पर्श नहीं है। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त तो है ना, उसे कला का इतना ज्ञान है, कला की दुनिया में उसका इतना नाम है, तो एक काम करो ना, तुम उसके साथ जाकर वो क्या कहते हैं उसे, आर्ट गैलरी, हाँ आर्ट गैलरी से जाकर हमारे घर के लिए एक अच्छी सी पेंटिंग ले आओ ना। पर दादी जब घर हमारा है और पेंटिंग हमारे घर के लिए आ रही है तो आप स्पर्श से क्यों मंगवा रही हैं? जूही तुम बीच में मत बोलो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई सादी पेंटिंग नहीं चाहिए, बहुत ही खास पेंटिंग चाहिए, है ना माँ जी? ताकि मेहमान जब भी घर में आए वो पेंटिंग देखकर खूब सराहे और फिर जिसको आर्ट की समझ है वही इसी तरीके की पेंटिंग की मायने, उसकी अहमियत समझ सकता है। इसलिए मैं और माँ जी चाहते हैं कि जिसे आर्ट की समझ है पेंटिंग भी उसी की पसंद की हो। ठीक है मम्मी जी, मैं स्पर्श से कहकर आर्ट गैलरी से फोटोज मंगवा दूंगी। अरे नहीं, फोटो वोटो नहीं चाहिए, तुम खुद जाओ ना साथ में उसके। फोटो में कहाँ कुछ ठीक से दिखाई देता है, समझ आता है? जो अपनी आंखों से हम देखते हैं, परखते हैं, वो फोटो में नहीं समझ आता ना। तुम खुद चली जाना उसके साथ। ला मुन्नी को मुझे दो, ला। आजा मुन्नी, आजा 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 दादी के पास। आज मुन्नी को मैं और जूही संभाल लेंगे। ठीक है रूही, अच्छा आइडिया है, इसी बहाने तेरी आउटिंग भी हो जाएगी। बेटा ऑफिस जा रहे हो, एक काम करो ना, रूही को अपने साथ ले जाओ, उसे स्पर्श से मिलना है। नाहर मुझे भी साथ ले चलो ना, मुझे भी मार्केट में कुछ काम है, तो तुम हम दोनों को मार्केट छोड़ देना, साथ में चलते हैं हम तुम्हारे, है ना? ठीक है मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाइए। 2 दिन भी रूही को स्पर्श के बिना चैन नहीं मिल रहा। अगर इतना ही स्पर्श को पसंद करती है तो मेरे हाथ में पट्टी करने की क्या जरूरत थी? और जूही, मैं भी अपना पर्स ले आती हूँ। उम्मीद है माँ जी ने जो सोचा है वो प्लान कामयाब हो जाए।
सही कहा था सुनील, ये चालू लड़की फिर से नाहर को अपने प्यार के जाल में फंसाने की फिराक में है। अब बस किसी भी तरह आज का प्लान कामयाब हो जाए। ये राहत अभी तक आई क्यों नहीं? एक बार वो आ जाए तो फिर हम अच्छे से 8 पीस सिलेक्ट कर लेंगे। अरे नाहर, वो देखो स्पर्श कितनी बेसब्री से रूही का इंतजार कर रहा है। नाहर एक काम करो, गाड़ी रोको ना, रूही यहीं उतर जाएगी। रूही, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम आराम से वक्त लगा कर आओगी तो चलेगा। नाहर, वो आगे है ना पूजा के सामान की एक दुकान है, मुझे तुम वहां उतार दोगे? ठीक है बेटा, थैंक यू। दीदी पैसे दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ रुको रुको, मैं देती हूँ। मेरा फोन! छोड़! छोड़! मेरा फोन! रात क्या कर रही हो? अगर मैं टाइम से नहीं बचाता तुम ट्रक के नीचे आ जाती। स्पर्श, चोर! चोर मेरा फोन लेकर गया! मैं देखता हूँ। संभाल कर! रुक! रुक! खड़ा हो। चोरी करता है, शर्म नहीं आती? मेहनत कर, काम कर, कमा के खा। एक सेकंड। स्पर्श! 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 स्पर्श, आगे खोलो! स्पर्श! कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज! रूही, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, स्पर्श को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ। स्पर्श! स्पर्श, आगे खोलो! पानी! स्पर्श!
गाड़ी यहीं रोको, मैं यहीं उतरती हूँ। ये पैसे लो, अब कुछ महीनों तक इस शहर के आसपास भी नजर मत आना, समझे? निकलो निकलो यहाँ से। अब देखती हूँ कैसे ये रूही नाहर की जिंदगी में वापस आती है। मदद कीजिए ना। आराम से। स्पर्श, स्पर्श। गेट खोलो, गेट खोलो। स्पर्श, स्पर्श, आराम से। आराम से स्पर्श। नाहर जी जल्दी चलिए, जल्दी हॉस्पिटल चलिए। स्पर्श तुम्हें कुछ नहीं होगा स्पर्श। नाहर जी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। बस कुछ ही देर की बात है स्पर्श, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नाहर जी प्लीज थोड़ा जल्दी गाड़ी चलाइए। डॉक्टर थोड़ा जल्दी। डॉक्टर स्पर्श ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए मैडम, प्रॉपर चेकअप के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। आप लोग प्लीज यहीं वेट कीजिए। क्या हुआ रूही, स्पर्श ठीक तो है ना? दादी आप यहाँ कैसे? वो बेटा, मैंने तुम्हें ना स्पर्श को गाड़ी में बिठाते हुए देख लिया था। मैंने आवाज भी लगाई थी पर तुमने सुना नहीं। फिर मुझे लगा कि तुम यहीं आसपास ही किसी हॉस्पिटल में लेके जाओगे स्पर्श को, इसलिए मैं सीधे यहाँ आ गई। पर क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? दादी अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है, वो भी बताएंगे। रूही तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे खास दोस्त को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर स्पर्श कैसा है? देखिए, उनके सिर के अलावा हाथ और पैर में भी काफी सारी चोटें रही, लेकिन खतरे जैसी कोई बात नहीं। अब हम उन्हें डिस्चार्ज दे सकते हैं। बट हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि घर पर उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो। रूही, स्पर्श के परिवार वाले कहाँ हैं? उन्हें बताया क्या? तुम तो जानती होगी ना उन्हें बुला लो ना यहाँ। दादी वो स्पर्श के फैमिली वाले सब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और यहाँ पर सिर्फ उसका मैनेजर और रूही, तुम्हें लगता है कि मैनेजर देखभाल कर पाएगा? ऐसी हालत में तो परिवार की जरूरत होती है ना। स्पर्श बेचारा अकेला है, कैसे करेगा ये सब कुछ? वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? दादी वो चोर मेरा फोन चोरी करके भाग रहा था और स्पर्श फोन के चक्कर में उस चोर के पीछे भागा और उसका एक्सीडेंट हो गया। ओह अच्छा, तुम्हारे फोन के लिए। रूही, तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे खास दोस्त की ये हालत हुई है। दादी इसमें रूही की क्या गलती है? हाँ तो जाने अनजाने ही सही, इस हादसे की जिम्मेदार रूही ही है। इसी का फोन लेने के लिए तो वो भागा था ना। रूही, अब बेचारा स्पर्श तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? मेरा मतलब ये है कि इस शहर में तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है ना, तो वो अकेले कैसे मैनेज करेगा सब कुछ? रूही, अब घर पे मुन्नी को तुम्हारी जरूरत है और यहाँ स्पर्श को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम एक साथ दोनों जगहों पर कैसे संभालोगी? क्या करें? हाँ एक काम करते, तुम ना अपने साथ स्पर्श को भी घर ले चलो। दादी आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसे कैसे स्पर्श? रूही, माना कि तुम्हारा और नाहर का कोई रिश्ता नहीं है और हाँ घर तुमने खुद अपनी मर्जी से छोड़ा था, लेकिन इंसानियत का भी तो रिश्ता होता है। स्पर्श को तुम घर ले चलोगी तो तुम उसे भी संभाल पाओगी और मुन्नी भी तुम्हारे बिना ना नाक में दम कर देती है सबके। एक साथ रहेंगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा दोनों को संभालना। और हाँ, स्पर्श को घर का खाना मिलेगा, पारिवारिक माहौल मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। नाहर, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अगर रूही के खास दोस्त को हम घर ले जाए साथ?
अब हम उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ बेटा। नहार बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? अरे स्पर्श ने तुम्हारा नया ऑफिस बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। हाँ, मुझे देखो कुछ नहीं सुनना, हम ना स्पर्श को घर ले चलेंगे, बस मैंने कह दिया। मैं डॉक्टर से जाके डिस्चार्ज की बात करके आती हूँ। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। मैंने जैसा कहा था आपने बिल्कुल वैसा ही किया। देखिए, वैसे तो उन्हें हल्की फुल्की चोटें ही लगी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ, जिस वजह से उनका सिर कुछ दिनों तक भारी भारी सा लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने जाने अनजाने एक जोड़े को टूटने से बचाया है। थैंक यू। अब बस नहार, रूही और स्पर्श को साथ देखकर तुरंत शीतल से शादी करने को तैयार हो जाए। अरे जीजू, स्पर्श को क्या हो गया? वो मार्केट में ना एक चोर रूही का फोन लेकर भागा था, तो स्पर्श वो फोन लेने के लिए चोर के पीछे भागा, तो बेचारा हादसे का शिकार हो गया। इतनी सारी चोट आई है, डॉक्टर ने कहा है ध्यान रखने के लिए, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। अब ना स्पर्श कुछ दिन हमारे यहीं रहेगा। बाहर की दादी राहत को रूही क्यों बुला रही है? शायद से इतने दिनों से राहत इनके साथ है तो उसने अपना असली नाम इन लोगों को बता दिया होगा। अब सोनी ठीक है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी। वैसे भी आपने फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, और रूही का खास दोस्त है, हम तो इतना कर ही सकते हैं ना। डॉक्टर ने स्पर्श को आराम करने के लिए कहा है। रूही, तुम इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। दादी, मैं ले जाता हूँ। नहार, देखो ना, बिट्टू कब से तुम्हारे साथ बाहर जाकर आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है। इसे ले जाओ ना। बिट्टू, आइसक्रीम खानी है ना? ले जाओ बेटा। हाँ पापा, प्लीज चलो ना आइसक्रीम खाने। और तुम उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाओ। रूही ले जाएगी ना स्पर्श को। रूही, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं दादी, स्पर्श चलो। आप रुकिए, स्पर्श को मैं लेकर जाता हूँ। जूही, मुन्नी को संभाल। आराम से। आ जाओ स्पर्श। संभाल के। जी। रूही, तुम एक काम करो ना, तुम स्पर्श के लिए कुछ खाने के लिए बना दो, उसकी मनपसंद का। तुम्हें तो स्पर्श की पसंद नापसंद पता होगी ना? दादी, कुछ हेल्दी बना दो। अच्छा हुआ जो मैं स्पर्श को यहाँ ले आई। अब यहाँ रहेगा तो रूही स्पर्श का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या है सोनी, क्या है? माँ जी, आपने ये क्या किया स्पर्श के साथ? अरे आपने तो उसका एक्सीडेंट ही करवा दिया। चुप करो। क्या नाम शराब बोले जा रही हो तुम? हाँ? सोनी, तुम्हें क्या लगता है स्पर्श के साथ जो हुआ वो मैंने किया? मैं कोई मुजरिम हूँ? देखो, स्पर्श के साथ जो भी हुआ है ना, वो भगवान ने किया है। अरे वो गलती उसी की थी, वही चोरों के पीछे भागा था। मैंने वक्त की नजाकत को समझते हुए बस मौके का फायदा उठाया और उसे घर ले आई।
तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना? है माँ जी, थोड़ा क्या करिए आप। सुनो, स्पर्श को तुम्हें घर ले आई हूँ, लेकिन अब आगे क्या करना है ना, ध्यान से सुनो। आई बात समझ में? माँ जी ये तो बहुत ही गलत है, लेकिन मैं आपका साथ इसलिए दूंगी क्योंकि मुझे पता है आपकी जान बिट्टू में बसती है और आप शीतल को नाहर की पत्नी बनाना चाहती हैं, और मैं सिर्फ नाहर की भलाई चाहती हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे स्पर्श बेटा, तुम्हें ऐसे उठना नहीं चाहिए था। कुछ चाहिए था तो हमें बता देते ना। वांटी जी, मुझे मोबाइल चार्जिंग पे लगाना था। लगता है कोई तुम्हारे दिल के बहुत करीब है जिसके लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो। कौन है? कोई खास है क्या? जी, मेरी गर्लफ्रेंड है। इसकी तो गर्लफ्रेंड है। अगर नाहर को इसकी गर्लफ्रेंड का पता चला तो सारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। मैं लगाती हूँ चार्जिंग पे, मैं लगाती हूँ। हाँ, वैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। लेकिन रूही जिस तरह से तुम्हारी ख्याल रखती है ना, नहीं वो माँ जी बता रही थी कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुनकर रूही बहुत बेचैन हो गई थी, तो मुझे लगा तुम दोनों। जी, वो मैं रूही को एक्चुअली राहत उसके काम के नाम से बुलाता हूँ। मैं और राहत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम उसको रूही ना कह के उसको प्यार से राहत बुलाते हो। प्यार की शुरुआत भी तो दोस्ती से होती है। अरे मैं भी ना क्या क्या बोले जा रही हूँ। वो क्या है ना, हमारे जमाने में तो प्यार उसे कहते थे जिसके लिए आप फिक्र महसूस करते थे। जैसे रूही तुम्हारा ख्याल रखती है, तुम्हें दर्द भी नहीं देख पाती है। लेकिन आजकल क्या है कि जमाना बदल रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, आराम करो। जैसे ही फोन चार्ज हो जाएगा मैं तुम्हें दे दूंगी, बात कर लेना गर्लफ्रेंड से। आराम करो। हाँ? अब आपका हाथ कैसा है? कल पट्टी बांधने के लिए थैंक यू। ऐसे सेवा करने में तो तुम माहिर हो। स्पर्श का खास ख्याल रखना। बहुत फिक्र हो रही होगी ना तुम्हें उसकी। नाहर जी, दोस्ती में तो फिक्र होती ही है ना। दोस्ती में फिक्र, सिर्फ दोस्त या रूही, रूही, स्पर्श तुम्हें बुला रहा है। जाओ देखो क्या कह रहा है। वैसे भी ये घर और लोग उसके लिए बिल्कुल अनजान है। वो सिर्फ तुम्हें जानता है, तुमसे अपने दिल की बातें कह सकता है। तो तुम जाओ उसके पास,
तुम्हारे साथ ही उसे बेहतर महसूस होगा। क्या स्पर्श की गर्लफ्रेंड है? हाँ माँ जी, और अगर नाहर को ये बात पता चली तो रूही नाहर फिर से एक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, इस जन्म में तो वो होने से रहा, क्योंकि मैं वो होने नहीं दूंगी। माँ जी, आप क्या करने वाली हैं? कुर्बानी। नाहर और शीतल के रिश्ते को बचाने के लिए स्पर्श को उसके रिश्ते की कुर्बानी देनी होगी। हमें किसी भी तरह स्पर्श की गर्लफ्रेंड को उससे दूर रखना होगा। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि स्पर्श की तबीयत खराब है, वरना वो यहाँ आ धमकेगी। माँ जी देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस मेरे बेटी का घर बचाना है। क्या क्या कहा तुमने? बेटी का घर? बेटी का घर? हाँ? बेटी का? नहीं 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 माँ जी, बेटी का घर, नाहर का घर, नाहर का घर। माँ जी, माँ जी तो आपने क्या सोचा? सोनी, शक के बीच अच्छे अच्छे रिश्तों को जड़ से उखाड़ देते हैं। उसके बाद स्पर्श और रूही के रिश्ते का जो हो सो हो, हमें क्या। लेकिन माँ जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो होगा कैसे? तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया। बिट्टू, मेरे बच्चे, एक मिनट रुको। हाँ रुको, वहीं रुको। अरे मेरे बिट्टू, मेरे जिगर के टुकड़े। देखा सोनी, कैसे मेरे बिट्टू ने हमें हमारी मंजिल का रास्ता दिखाया। रूही, मुन्नी के लिए बना रही हो? बहुत ही सुंदर है। जी मम्मी जी, अभी इसमें एक बहुत सुंदर सा फ्लावर पैच लगाना बाकी है। ये मैं कल मार्केट जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। अरे फ्लावर पैच तो घर के बाहर वाले गोडाउन में है, जहाँ पे नाहर की फैक्ट्री का सारा सामान रहता है। वहाँ पे पैच वर्क, साड़ियाँ, कलर्स सब मिल जाएंगे, जो भी चाहिए। उसके लिए मार्केट जाने की क्या जरूरत? हाँ मम्मी जी, मैं कल ये काम पूरा कर लूंगी। अभी लाइए, आप मुझे मुन्नी को दे दीजिए। अरे कल क्यों? मेरे कहने का मतलब है कि अभी तुम बना रही हो तो बना लो। हाँ, कल क्यों? और फिर सुबह वर्कर्स आएंगे, आधा सामान लेके चले जाएंगे। पता नहीं कुछ मिले ना मिले। अभी मुन्नी को मैं संभाल रही हूँ ना। एक काम करो, तब तक तुम जाकर अपना सामान लेकर आ जाओ। ठीक है मम्मी जी। रूही, अब तुम जा ही रही तो वहाँ एक सेल्फ पे ना पीले रंग की साड़ी होगी, वो लेते आना। वो मैं निकालना भूल गई थी ना, ले आना। हाँ ठीक है मम्मी जी। जाओ। हेलो माँ जी, रूही चली गई वहाँ। जी स्पर्श, अब तबीयत कैसी है बेटा? अभी तो बेटर हो, पर सर थोड़ा भारी है। एक बात कहूँ स्पर्श, एक बार है ना, मुझे भी ऐसे ही सर पे चोट लगी थी। मेरा भी सर बहुत भारी रहता था। फिर मैंने बाहर जाना शुरू किया खुली हवा में, तो धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, ठीक हो गया। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है। रूही भी है बाहर। रूही को ना तुम्हारी बहुत फिक्र है। देखो ना, मन हल्का करने शायद बाहर चली गई। जी, मैं उससे मिलके आता हूँ। माँ जी, स्पर्श गया? हाँ स्पर्श गया। सॉरी, अब तुम भी जल्दी जाओ, जाकर उसका ध्यान भटकाकर उसे गोडाउन वाले कमरे में भेज दो। और हाँ, दरवाजा बाहर से बंद कर देना। और फिर रूही स्पर्श एक कमरे में बंद हो और नाहर को पता चल जाए।
दांत दिखाना बंद करो, जाओ जाकर जल्दी काम करो। जी जी जी, जी माँ जी। राहत तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुआ स्पर्श? रूही को ढूंढ रहे हो? हाँ। उसे तो मैंने गोडाउन वाले कमरे में जाते हुए देखा है। अभी अंदर ही होगी, तुम जाके मिल लो। इधर पीछे की तरफ है। थैंक्स। हाँ माँ जी। काम हो गया? बस वही कर रही हूँ, अभी आप फोन रखिए। लगता है स्पर्श चला गया। हे भगवान, मैं तो चाबी लाना ही भूल गई दरवाजे की। जल्दी से जाकर ले आती हूँ। मिल गया फ्लावर पैच। मम्मी जी ने तो पीली साड़ी भी ढूंढने को कही थी। एक काम करती हूँ, मैं वो भी ढूंढ लेती हूँ। मम्मी का वीडियो कॉल? जी मम्मी बोलो। हाँ, अभी काफी बेटर फील कर रहा हूँ। ये अचानक बल्ब कैसे टूट गई? इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।